क्षेत्र संख्या 23 से नुसरत परवीन और इनके पिताजी हैं जो निवेदक हैं मोहम्मद उमर फारूक। देखिए, सबसे पहले तो मेरी पुत्री ग्रेजुएट है, इसलिए मैंने उनको जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया और महिलाओं को मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए। वैसे भी महिला के लिए ये क्षेत्र आरक्षित है, इसलिए मैंने अपनी पुत्री को उम्मीदवार बनाया। वैसे मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है। जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज जब लागू हुआ यहाँ बिहार में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पद है और तकरीबन 7, 8, 9 पंचायत का एक क्षेत्र बनाया जाता है। क्षेत्र संख्या 23 महद्दीनगर प्रखंड का 8 पंचायत का एरिया है, जिसमें हरैल, कुरसाहा, मोहम्मदीपुर, तेतारपुर, पतस्या पश्चिम, पतस्या पूरब और बोचहा दुभा पंचायत है। और इसमें ये गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में पड़ता है, दियारा के एरिया में है। यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और चूंकि मेरा लंबा अनुभव भी है, तो दिल में और जो हमारे नेता हैं उन लोगों का जो संकल्प है बिहार के हर कोने का विकास, तो मैं चाहता हूं कि जिला परिषद के माध्यम से, चूँकि जिला परिषद एक बहुत बड़ा संस्थान है, माध्यम से इस क्षेत्र का विकास करूं। जैसे बांध पे सड़क का निर्माण है या गली में सड़कों का निर्माण है, या हमेशा जब बाढ़ आती है, गंगा नदी ओवरफ्लो होती है, तो पूरा गांव पतस्या पूरब, पश्चिम, बोचहा, ये सारे गांव जो है, और हरैल पंचायत के चापर का एरिया है, नलगुलबा का एरिया है, या ये सब पूरा जो है जलमग्न हो जाता है। तो इसमें इसके लिए प्लानिंग करना है कि इन लोगों को इसमें राहत मिले। प्रत्येक साल जो फसलों की क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है, तो सबसे पहला प्राथमिकता होता है कि हम पे आएगा कि हम इन लोगों को इससे कैसे निजात दिलाएं, यहाँ के जनताओं को इससे कैसे राहत दिलवाएं। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ हमने देखा है कि कुरसाहा चौक से मोहम्मदीपुर तक जो बांध बनी हुई है वो चलने के लायक नहीं है। कुरसाहा में भी कहीं चलने के लायक सड़क नहीं है। ये पतस्या पश्चिम में अंदर गांव के तरफ जाते हैं तो चलने के लायक सड़क नहीं है, लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इन सब पर विचार किया जाएगा। जो पंचायत समिति से, प्रखंड से जो योजनाएं आएगी वहां से उसको देखेंगे और अपना यहाँ से जो योजनाएं बनेगा इस पर हम काम करेंगे। आगे बहुत लंबी, यहाँ के विकास के लिए बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में यहाँ कुछ हो जाएगा। तो फिर आधी आबादी महिलाओं की है, इनके रोजगार के लिए पंचायत स्तर पे क्या रोजगार लगना पॉसिबल है? जी, पंचायत स्तर पे निश्चित रूप से आधी आबादी के लिए पॉसिबल है। आप देखिए, कौशल विकास योजनाओं में सरकार ने तय किया है कि जो घर में औरतें हैं उनको सिलाई, पढ़ाई, कटाई, बुनाई, ये सब के काम, या लघु उद्योग। अभी सरकार एक योजना लाई है जिसमें 10 लाख तक का रुपया लोन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें 50% फ्री है, छूट है, उसको आप रिटर्न नहीं करना है, और 50% बगैर ब्याज का रिटर्न करना है। महिलाओं के लिए देना है 50%, 5 लाख वापस देना है, लेकिन बगैर ब्याज का। के तरफ से आएगी योजनाएं, उसको 100% जमीन पर उतारेंगे, ये मेरा संकल्प है। और जब जमीन पर हम योजनाएं उतार देंगे, अपने आप विकास हो जाएगा। युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। उनको भी पंचायत स्तर पे क्या रोजगार का अवसर लगाया जा सकता है? जी, निश्चित रूप से अवसर लगेगा। अभी सरकार ने जैसे ग्रामीण वाहन योजना बनाया था, उसमें जो है आप कोई पब्लिक कैरियर लेना चाहते हैं, टेम्पू हो, ट्रक, ये क्या है, पिकअप या इस तरह का कोई छोटा सा गाड़ी, सवारी गाड़ी जिसको चला, उसमें आपको हम लोन के रूप में ब्याज रहित मिल रहा है लोन, उसमें हम सहयोग करें। देखिए, असल में है क्या कि लोगों को पता नहीं है कि सरकार की योजनाएं क्या क्या आ गई है, उसे हम कैसे लाभ लें, ये लोगों को पता नहीं है।
अगर सही सही प्रचार प्रसार हो जाए तो सरकार की क्या क्या योजनाएं आई है, तो निश्चित रूप से उसका युवा लोग वर्ग लाभ लेंगे। लेकिन सरकार तो काफी पैसा खर्च करती है ना होर्डिंग बैनर पे, वो धरातल पे नहीं पहुंचने का क्या कारण है, या फिर वो कहीं बिचौलियों के माध्यम में रह जाती है, या फिर वहां तक बातें नहीं पहुंच पाती हैं? नहीं, ये इसमें देखिए, अब आप कह रहे हैं कि हम आईटी कर चुके हैं, आप कहते हैं कि हम एमबीए कर चुके हैं, आप कहते हैं कि हम पीजी कर चुके हैं, आप अभी कमर्शियल एजुकेशन में लोग जा रहे हैं। आप जिस क्षेत्र के हैं उसी में आइए ना भाई, हम उसमें सहयोग करेंगे आपको। आप आइए उसी क्षेत्र में, हम सहयोग करेंगे। जहाँ जो काम करना चाहते हैं हम करने के उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। यहाँ से भी, बिहार गवर्नमेंट से भी, जिला से भी, जहाँ से होगा हम इस क्षेत्र के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मतलब पलायन जैसी समस्या कम हो जाएगी और रोजगार के अवसर जी, हम बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि पलायन की समस्या, बाढ़ की समस्या, सड़कों की समस्या, बीमारी की समस्या, जो मवेशियों के साथ समस्याएं आ जाता है, बाढ़ आता है, तो उसमें ये सबको दूर करने का हम प्रयास नहीं करेंगे। ये मैं कह रहा हूं कि हम करेंगे। मनरेगा जैसी योजना को आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा समझते हैं? देखिए, मनरेगा बहुत अच्छी योजना है। मनरेगा मनरेगा से कम इतना तो है कि उससे जो है, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, गरीब भाई, हम लोगों के जो लोग हैं, गरीब लोग गांव ग्राम में, तो उनको मनरेगा के माध्यम से कम 100 दिन का तो रोज़गार मिल जाता है। और 100 दिन का रोज़गार मिल जाता है तो पैसा आ जाता है। और जो मिट्टी भराई की काम होती है, तो जैसे आप मान लीजिए कि अभी पतसिया पूरा पश्चिम पंचायत में हम बैठे हुए हैं सुल्तानपुर गांव में। तो सुल्तानपुर गांव में हम हैं, तो यहाँ जो एक रोड है, मेन सड़क जो मोहम्मदीपुर से आती है और कुरसाहा में महदी नगर जाती है, उसके बाद कहीं से कोई टचिंग नहीं है। तो मिट्टी भरा के लोग काम कर रहे हैं, चल रहा है। तो उसमें लोग मनरेगा से तो लाभ लोगों, इसमें मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है वो काफी कम है जी। तो आप क्या सरकार से पहल कीजिएगा? बिल्कुल सही है कि मनरेगा में जो मजदूरी है वो कम है। और मैं इस संदर्भ में जो है ग्रामीण विकास मंत्री से, सरकार से मैं बात करूंगा, मैं पहल करूंगा। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि समस्तीपुर जिला के जो प्रभारी मंत्री है वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आदरणीय श्रवण कुमार जी। तो ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। आप लोग कैबिनेट में इस पर विचार कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पर विचार किया जाए। मजदूरी है, कम है, इसको हम मानते हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अभी आप जितने पंचायत में घूमे होंगे, शिक्षा की क्या व्यवस्था और स्वास्थ्य पे कैसे काम कीजिएगा? अभी जो हम घूमे हैं, और पहले चूंकि हम बताए ना कि 33 साल से राजनीति में है, तो पहले से और अभी में सुधार है। पहले जो था और आज के दिन में, 15 साल पहले की जो हालत थी वो ये थी कि पतसिया गांव से हमको महदी नगर जाने के लिए या तो बाढ़ के टाइम में नाव, या फिर पैदल, या बैलगाड़ी, हाथी, मतलब कोई जानवर की सवारी, यही था। लेकिन आज कार से हम जा सकते हैं। तो सुधार तो है। बिजली आ चुकी है, गांव में बिजली आ चुकी है हर जगह, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार की तरफ से ये सुधार है। और नल जल भी सर, हेल्थ सेक्टर में कैसे काम कीजिएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पंचायतों में व्यवस्था बिल्कुल चौपट। देखिए, जिस पंचायत कहीं ठीक है तो कहीं ठीक जहाँ पे ठीक नहीं है वहाँ पे करेंगे, उसका मॉनिटरिंग करेंगे। जहाँ पे ठीक नहीं है उस पर सुधार लाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, तो ठीक है। लेकिन ये आप एकदम हम संकल्पित हैं कि जब हम यहाँ के जनता लाएंगे हमें, तो हम हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि जरा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था हो, या ग्रामीण विकास का व्यवस्था हो, या पीडब्ल्यूडी का हो, इरिगेशन का हो, यानी जो भी मामला है, या इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, ट्रांसफार्मर, जो भी हम हर क्षेत्र में देखेंगे कि कैसे होता है। हमारा आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद जनता जनादेश देती है आपको, तो आपके क्या क्या सपने हैं? क्या क्या यहाँ आपने सपने देखे हैं? पंचायतों में घूमा है आपने, तो क्या क्या आप कीजिएगा अपने पंचायत? देखिए, पंचायत हमसे यहाँ जनता किसी चीज का मांग नहीं किया है। यहाँ आने के बाद जनता, यहाँ के जनता, ये 8 पंचायत का जो कमियां देखी हैं आपने, हाँ,
लोगों ने सपोर्ट किया है और लोगों ने कहा, उम्मीद जगा है कि भाई अपने आ गए हैं ये और इनकी बचिया है तो इसका मतलब है कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा, ये सपना जगा है। आप अपने पंचायत की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, पंचायत ने हम 23 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि आपके पास हम आए, आपने हमको अभी तक जो स्नेह प्यार दिया है इसको बनाए रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। निश्चित रूप से आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम अथक प्रयास करेंगे नहीं, हम क्षेत्र का विकास करेंगे, ये मैं वचनबद्ध हूँ। और किसी प्रकार के झांसे में आप न आए। लोग तरह तरह की बातें उड़ाएगा, शगुफा लाएगा, रीमर उड़ाएगा, तो उस पे लोग कहेगा कि किसी के कहने पर यहाँ कैंडिडेट में आए हैं। नहीं, जो पिछली बार हम बाढ़ में यहाँ आए थे, यहाँ की जो स्थिति देखा हमने, तो दिमाग में आया कि नहीं, हमको यहाँ आना चाहिए, हमको यहाँ हम काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आपसे अपील करते हैं कि जैसे आप स्नेह प्यार दिया है, ये 8 पंचायत के लोग अपील करना चाहते हैं कि इसको बरकरार रखिए और हमको जितवा के भेजिए। जिला परिषद में अध्यक्ष हम बनेंगे और आप लोगों के क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से 5 साल में करा के देंगे। वो फिर आपको किसी के आगे जाना नहीं पड़ेगा 5 साल के बाद हो सकता है। याद रखिएगा, लेटर बॉक्स कर्म संख्या 3, लेटर बॉक्स कर्म संख्या 3।